afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine, our English language program that is coming to you from the platform of CFP. हमें खुशी है कि आप भी सीख रहे हैं एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज हमारा पर्पज़ ये है दैट दिस इज़ अ लैंग्वेज और इस लैंग्वेज में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको इंग्लिश बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जो आप लर्निंग करते हैं इंग्लिश की, उसमें हर वो बेसिक चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो और इस लैंग्वेज को आप सीखें, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. हम आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड प्लीज़ मैं हमेशा अपनी हर एपिसोड में कहती हूँ कि हम जहाँ यहाँ पढ़ाते हैं उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं आप, क्योंकि इट्स अ बिग कोर्स, उसकी अलग से बड़ी सी बुक नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक इट एज ईजी फॉर यू एज पॉसिबल. तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जितनी भी एपिसोड्स हमारी ऑनलाइन पढ़ी हैं जो आपने देखी, वहाँ नीचे एक लिंक आपको दिया हुआ है नोट्स के लिए, आप उस पर क्लिक करें. सबसे पहले तो आपको बरकर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसको तो अराइज एंड शाइन के आपके खुद ही नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे आपके पास जब भी वो एपिसोड डलेगी. अगर नहीं किया तो करें, और अगर किया हुआ है तो अराइज एंड शाइन के प्रोग्राम पे जब आप जाएंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर नीचे जो लिंक मिलेगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल द नोट्स. सॉफ्ट कॉपी होगी, आप वहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रिंट ले लें आप वो भी ले सकते हैं, कि हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है इसको. एक बुक 1 है, एक बुक 2 है. जो बुक 1 है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको ABC और अपर केस, लो केस लेटर्स और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस के नोट्स हैं, और फिर लॉन्ग वावल्स, शॉर्ट वावल्स, ये उन लोगों के लिए हैं जिसमें जॉब्स, इंग्लिश की जो जॉब्स हैं वो क्या कहते हैं, टीचर को क्या बोलते हैं, क्या प्रोफेशन है वो, एस्ट्रोनॉट कौन से हैं, इस तरह की चीज़ें. ये सारे चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक हैं, अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, आपने बिल्कुल एजुकेशन नहीं की हुई है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बुक 1 से शुरू करें, क्योंकि बुक 1 में वो सारे बेसिक नोट्स हैं जो आपको फाउंडेशन बनाने में हेल्प करेंगे. जब आप वो कंप्लीट कर लें देन गो टू बुक 2, क्योंकि हमने आपसे कहा हमने डिवाइड किया हुआ है. बुक 2 में वो सारा कोर्स है जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या FSC किया हुआ है या 6, 7, 8 क्लास के बच्चे जो इंग्लिश जानते हैं, उनको बेसिक्स पता हैं, दे कैन स्टडी द पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर, या सिंगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, उसमें जो जनरल कोर्स की इंफॉर्मेशन है या जो नोट्स हैं, जो मटीरियल है जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो वहाँ पर है. क्योंकि हम नोट्स आपके लिए बना रहे हैं टू मेक देम इजी. देयर आर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल. अगर आप चाहते हैं कि हमें आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट में भी जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं. अगर आपको नोट से ही करना है वहाँ भी इंफॉर्मेशन है जो आपको ईजी लगता है. तो आप प्लीज़ नोट्स को पढ़ें ज़रूर, देखें ज़रूर, और ताकि आप जब हम साथ एक्सप्लेन करते हैं उसके साथ साथ आप नोट से में फ़ॉलो कर चुकें. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुन लेते हैं फिर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती. उसके लिए नोट्स अच्छा है कि आपके पास हों, और अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है जो कि आई होप होगा, या फ़ोन से अगर आप हमें देख रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स, आप अपने पास रख सकते हैं. उसमें बॉडी पार्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है बुक 1 में मिलेगी आपको जनरल, और बुक 2 में पूरा लैंग्वेज कोर्स होगा. तो यू कैन गेट ऑल द नोट्स बाय दैट लिंक ऑन यूट्यूब. ओके, हम लोगों ने क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आज हम कंजंक्शन शुरू किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. 3 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. लेकिन आज हम ब्लेंडिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको सारा कुछ साथ साथ करा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे साथ वो बच्चे जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते और प्रोनाउंसिएशन सीखना चाह रहे हैं, वर्ड की ब्लेंडिंग, वो हम आपको एपिसोड में करवाते हैं. इसलिए हम ब्लेंडिंग को स्टॉप नहीं करते. हम अपने लैंग्वेज के कोर्स के साथ साथ कुछ एपिसोड्स होती हैं, 1 या 2 एपिसोड, जिनमें हम आपको सिर्फ ब्लेंडिंग करवाते हैं. आज हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की जिनके एंड में TION लगता है. ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अब हम बात करें, हम छोटे छोटे वर्ड्स की बात नहीं कर रहे, हम उससे ज़रा हमारा लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया है. हम 2 लेटर वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स या 4 लेटर वर्ड्स ख़त्म कर चुके हैं. अब हम थोड़े से बड़े वर्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि अब हम आपको उस लेवल पर लेकर जा रहे हैं जहाँ आप बड़े बड़े वर्ड्स भी अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें. जिस तरह मैं लिखती हूँ एक्शन, एक्ट करना यानी कुछ करना. एक्शन ये नाउन है. TION बेसिकली जितने भी वर्ड्स के साथ लगाए जाते हैं इनमें वो नाउन ही बन जाते हैं मेजॉरिटी. एक्शन, अब देखें TION कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, शन, शन. ओके, AC एक्, सो एक्शन, एक्शन यानी TION जितने भी वर्ड्स के एंड में लगाया जाएगा, आपने एंड में TION की साउंड क्या है, शन, एक्शन, शन साउंड. ठीक है, शन. ओके, मोशन, मोशन होता है मूवमेंट. ओके, मूव करिए, यानी आर अर्थ इज इन मोशन, यानी हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है, इट्स मूविंग, सो इट इज़ इन मोशन, मोशन. अब अगेन MO साउंड क्या है, M साउंड क्या थी, म, O साउंड
चलें जल्दी से सारी वॉइसेस को रिवाइज करते हैं। वो लोग जिन्होंने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं, ऐसे आप दे सकते हैं नेट पे, ऑल दी एपिसोड्स आर अवेलेबल। ए की साउंड क्या थी? ए, एप्पल। बी साउंड ब, बॉल। याद करने का बेस्ट तरीका है कि आपको एक वर्ड याद रखें, जिस तरह ए एप्पल, बी ब, बॉल, सी क, कैट, डी ड, डॉग, ई एलिफेंट, ठीक है, एफ फ्रॉग, फैट, कुछ भी आप कोई भी वर्ड जो आपको इजी लगता है वो आप याद कर सकते हैं। एफ के बाद जी गॉट, GOAT बकरी की भी इंग्लिश है, ठीक है, गेट, इनमें से कुछ भी आप यूज करें। जी के बाद क्या है? एच, हैट, एच आई ई, इंक। आई के बाद जे, जग या जूस। जे की साउंड क्या है? ज। के साउंड ऑब्वियसली काइट। के साउंड क्या है? काइट। अब आप देखें सी और के की जो साउंड है मिलती है, राइट? सी भी साउंड क है और के की साउंड भी क है। ओके, एल, लाइट, लेमन, कोई भी आप एल से वर्ड, लैम्प, लायन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कोई एक ऐसा वर्ड जो आपके लिए इजी है वो याद रखें ताकि आपको ये वॉइस याद रहे, बिकॉज दीज आर द फोनिक्स जिनसे हमने शुरू किया था। ये पहला पोर्शन था हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। तो एल, लायन, फिर एम, मंकी, एन, नॉटी, नीट, कुछ भी कह सकते हैं आप। ओ, ऑरेंज, ओके, ओ साउंड क्या है? ऑरेंज। पी, पैट करना, वो तो खैर वैसे भी आप किसी को पैट करते हैं ना, थपकाते हैं, तो वो पैट करना भी होता है, लेकिन वैसे आप उसके लिए कोई पॉट क्या होता है? गमला, POT, पॉट, ठीक है, जिसमें आप लगाते हैं। पैरेट, गुड। पी से कोई भी वर्ड जो आपको, पेन कह सकते हैं, पेंसिल कह सकते हैं, तो जो वर्ड आपको इजी लगता है वो बोल सकते हैं। सो पी साउंड इज प। पी के बाद है क्यू, क्वाइट, क्वीन, ठीक है। आर साउंड rat, r sound. S sound is sit, snake, ठीक है, या T sound फिर tiger, t sound, tiger. U, up, umbrella. U को आप, क्योंकि U जो है इसकी साउंड क्या है? up, umbrella, okay. V, वैन जिसमें लोग ट्रैवल भी करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, वैन, व साउंड। W, वाटर, W, X, बॉक्स, फॉक्स, X करके साउंड है, X, बॉक्स, फॉक्स। X के बाद है Y, यस, य साउंड, ओके, यस, येलो, Z, zebra, okay, so these are the sounds just for your revision. Okay, A और C की sound थी ac, C क, action, because TION के साथ एक ही sound है शन, okay. Action, M sound म, O sound o, motion, okay, motion. So TION के साथ क्या sound बन रही है? शन, so motion. ये क्या word होता है? परफेक्ट, कहते हैं ना आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, एक्सीलेंट, इट्स परफेक्ट, कोई गलती नहीं। तो PER, पर, R की साउंड परफेक्ट, FECT, परफेक्ट। अब मैं इसको ION लगा दूँ, परफेक्शन, यू सी दैट इज़ द ब्लेंडिंग। TION लगाने के साथ, क्योंकि नाउन बन रहे हैं सारे, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन आइडिया, ठीक है। सो एनिमल का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कुछ ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, तो ये बेसिकली एक्शन, मोशन, परफेक्शन, ये सारे आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं हम कि कैसे आपने इनको प्रोनाउंस करना है। मेंशन, कहते हैं इसके बारे में तो आपने पहले मेंशन नहीं किया था, यानी आपने इसका जिक्र नहीं किया था। परफेक्शन तो था ना कि मतलब समथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, तो ये नाउन था। मेंशन यानी किसी चीज़ को आप मेंशन करते हैं, यानी आप कुछ कहते हैं कि ये जिक्र करना किसी चीज़ का, ठीक है, तो इस चीज़ को मेंशन किया था। यानी मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने ये इस बात को पहले भी मेंशन किया था, यानी मैंने इस बारे में पहले भी जिक्र किया था। सो मेंशन, MEN, TION, शन, सो दिस इज मेंशन, ओके, मेंशन।
शन. नाउ दिस इज लिटिल ट्विस्ट. लोग इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है. दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इट इज क्वेश्चन. क्वेश्चन. जब UST के साथ, जब फर्स्ट शुरू में आपके पास QUES आ रहा हो तो आप इसको क्वेश्चन नहीं कहते, आप इसको कहते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन. ओके. इसको आपने शन नहीं कहना. ऑल्दो ये शन की आवाज़ है लेकिन EST के साथ ये क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन. ओके. पहले QUES क्वेश्चन. क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑल्दो लोग करते हैं. एक्चुअली इंग्लिश में इज क्वेश्चन. क्वेश्चन. ओके. यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है ब्लेंडिंग में. जब QUES के साथ आते हैं TION तो उसको आप क्वेश्चन करके प्रोनाउंस करते हैं. जिस तरह S पहले आ रहा है तो वो फिर शन साउंड नहीं बनता, तो आप उसे कहते हैं क्वेश्चन. अगर मैं कंबस्चन कहती हूँ तो वो भी कंबस्चन नहीं हुआ, कंबस्चन, क्योंकि पहले TION से पहले क्या आ रहा है, S आ रहा है. ठीक है. ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल. फंक्शन, कोई काम, राइट. यानी इस बॉडी पार्ट का, यानी हार्ट का क्या फंक्शन है, नहीं दिल जो धड़कता है, दिस इज हार्ट का फंक्शन क्या है, यानी उसका काम क्या है. सो फंक्शन, FU. फंक्शन ये भी होता है और एक फंक्शन होता है, कहते हैं मैं इस फंक्शन पे गई थी, यानी कोई पार्टी थी या कोई ऐसा कोई फंक्शन था, तो उसको वो भी फंक्शन वहाँ भी यूज़ होता है. हमने आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी एक एपिसोड में मैं करवाऊंगी जहाँ आप देखेंगे कि एक वर्ड के सेम स्पेलिंग होते हैं लेकिन मीनिंग फ़र्क होता है. तो वर्ड्स इंग्लिश में पेयर ऑफ वर्ड्स हम उन्हें बोलते हैं, जिनमें आप सेम वर्ड होगा या सेम स्पेलिंग होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ चेंज होगी इसमें लेकिन मीनिंग फ़र्क होंगे. वर्ड कभी कभी सेम होगा और मीनिंग फ़र्क होगा, कभी कभी वर्ड में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो वो हम करेंगे. दीज आर पेयर ऑफ वर्ड्स. अभी हम बात करें फंक्शन की. अब देखें इसके दो मीनिंग है. एक तो फंक्शन यानी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक, यानी आपके दिल का क्या काम है बॉडी के अंदर. ठीक है. तो वहाँ यूज़ हो सकता है, ऐसे फंक्शन यूज़ होता है. या मैं उस फंक्शन पे गई थी, इट वॉज अ फंक्शन ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल में कोई फंक्शन था तो उस पर आप गए थे. प्रोनाउंसिएशन क्या है, FUNC फंक्शन. अगैन TION की साउंड शन. सो फंक्शन, यानी ये आपने याद रखना है कि ऐसा कोई भी वर्ड हो तो हमने TION की हमेशा शन साउंड प्रोड्यूस किया, एक्सेप्ट फॉर दिस सिचुएशन जहाँ S के साथ क्वेश्चन था. ओके. वहाँ थोड़ा सा चेंज है. ओके. देन पोजिशन. पोजिशन. पोजिशन होता है ना, अपनी पोजिशन चेंज करें, आप साइड पे होके बैठ जाएं, ऐसे करें. पोजिशन व्हेन यू चेंज योर पोस्चर. पोस्चर का मतलब यानी आपकी फिजिकल कुछ और या प्रोफाइल, तो आप उसे कहते हैं कि आप इसका पोस्चर ठीक नहीं है, सही होके बैठे हैं, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करें. सो दैट इज पोजीशन. पोजीशन. ओके. अब POSI पुजी. ठीक है. आपको S की साउंड हमने क्या की थी, स, लेकिन यहाँ वो थोड़ी ज करके वर्ड है, पोजिशन. अगर आप मेरे वर्ड को सुने तो मैं पोजिशन नहीं कह रही हूँ, मैं पोजिशन कह रही हूँ. ये जी साउंड लग रही है क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि ब्लेंडिंग में थोड़ी सी लेटर्स की साउंड्स चेंज हो जाती हैं. सो इसको आप पोजिशन बोलते हैं. पोजिशन. POS इज पॉज. ठीक है. IT के साथ TION पोजिशन. पोजिशन. अच्छा, मेरे पीछे बोलना है आपने. एक्शन. मोशन. परफेक्शन. मेंशन. क्वेश्चन. फंक्शन. पोजिशन. ये दोबारा बोलते हैं. क्वेश्चन. गुड. सी वास थोड़ी सी शन के साथ है लेकिन S के साथ उसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन फ़र्क है. मैं उसको एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं कह रही हूँ, मैं क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन. चले मेरे पीछे बोलें. क्वेश्चन. दिस व्हाट यू हैव टू लर्न. ठीक है कि हम जो वर्ड्स ऐसे अब एक और वर्ड लिखती हूँ, ऑब्जेक्शन. No, that is not a correct pronunciation. S के साथ question. Question is not a correct pronunciation. क्योंकि इंग्लिश में जब S के साथ TION लगता है हम question बोलते हैं. एक और वर्ड है, वो मैंने ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता था इसलिए मैंने लिखा नहीं था, लेकिन मैं लिख देती हूँ आपको बताने के लिए कि देखिए पहले S आ रहा है. अब इसको भी combustion नहीं कहते, combustion. combustion का मतलब क्या है, जो आपकी गाड़ी के अंदर वो डीजल जलता है ना या पेट्रोल जलता है, जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड combustion. जलना, combustion. अच्छा, पोर्शन, सॉरी, वो ठीक है. यस, राइट, वो आप ठीक है. सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड. पोर्शन यानी घर के पोर्शन होते हैं ना, जैसे ये अपर पोर्शन है, यानी स्टोरी, जिस तरह ये अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है, दैट इज पोर्शन. ठीक है, हिस्सा. सो POR इज पोर, TION पोर्शन. तो ये ठीक है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज पोर्शन, तो आप इसको पोर्शन ही बोलेंगे. और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन का मतलब होता है यानी किसी चीज़ से आप एग्री नहीं करते. मोस्टली कोर्ट में बड़ा होता है, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. मूवीज़ में भी सुना होगा आपने.
मतलब अगर लॉयर जो है वो कुछ कह रहा है और मतलब जो दूसरा डिफेंस लॉयर है या प्रोसिक्यूटर है, बिकॉज उसकी भी एक लैंग्वेज है वहाँ जो बोली जाती है, वो आगे से कहते हैं ना आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, तो आगे से कहेगा मतलब इट इज़ दिस में वो कहेगा ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड या ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, ये एक और ही लैंग्वेज है जो वहाँ यूज़ होती है, उसमें मैं भी नहीं जाऊँगी। पर ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाउन है ऑब्जेक्शन, OBJs, OBs, object, JECJECTION, TION, ऑब्जेक्शन, उसको ब्रेक करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, OBOBJECJECTIOन, ऑब्जेक्शन, ओके। और ये तो हमने लिखी दिया पोर्शन। चलें अब एक और ब्लेंडिंग करते हैं। दिस यार इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस के ऐसे। अच्छा एक और वर्ड भी मैं लिख देती हूँ, बड़ा कॉमन यूज होता है, लोशन, बड़े लोग लगाते हैं बॉडी लोशन। लोशन जो वर्ड है, अब यू सी LOS, वैसे तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है बिकॉज यू सी हमारी जो लोशंस होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, मॉइस्चर की वजह से। बल्कि मैं उस तरफ भी आऊँगी इन वर्ड्स की तरफ कि TURE की प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि ये हम तो बात कर रहे हैं लेटर की, पर लोशन एक ऐसा लिक्विड होता है जो आपकी मॉइस्चर को बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। सो इट इज़ गुड इफ़ यू यूज़ देम। अगर आप नहीं करते तो बॉडी पे बड़ी ड्राइनेस हो जाती है। डॉक्टर्स तो कभी कभी खुद प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपकी स्किन पे बहुत ड्राइनेस हो जाए दैट यू शुड पुट लोशन ऑन द बॉडी, या फेस पे अगर बहुत ड्राइनेस है तो लगाएं। सो इट्स एक्चुअली अ नीड क्योंकि इसमें मॉइस्चर होती है। सो उस पर तो खैर मैं भी नहीं जाऊँगी, व्हाट वी आर डूइंग इज द प्रोनाउंसिएशन। सो दिस इज लोशन, अगेन TION, लोशन। वर्ड्स तो बहुत सारे हैं बट वी आर ट्राइंग कि हम आपको सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कराएं। जिस तरह हमने मुकाशवा की बुक को इंग्लिश में क्या कहा था, रेवलेशन, तो TION तो उसमें भी था मुकाशवा का, रेवलेशन मुकाशवा की जो किताब थी, तो वहाँ हमने रेवलेशन। और अगर बोलता है कोई रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन होता है कोई इनकलाब लाना है, कोई सडन चेंज समथिंग, यू सी, सो आप कहते हैं कि दिस इज़ द रेवोल्यूशन, इनकलाब आया है। सो वो अगेन TION उसमें आता है, तो इट इज़ रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी एक वर्ड है, यानी एक स्टडी की जाती है, एक टॉपिक है जिसमें कहते हैं कि जी इंसान जो है ये ऐसे बने थे या पहले थोड़े मंकी से दिखते थे एंड ऑल दैट। खैर वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है। ओके, अब हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जिनके एंड में TURE लगता है। लाइक आई सेड, क्योंकि अब हम 2 लेटर या 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड्स नहीं कर रहे, वी आर गोइंग ऑन बिगर वर्ड्स नाउ। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द ब्लेंडिंग विद वर्ड्स। अगर आप कहीं भी जिन वर्ड्स के एंड में TURE लगाओ, जैसे मैं आपको अभी क्या दे रही हूँ, लेक्चर, लेक्चर, तो क्या साउंड है ये, चर, चर, ओके। सो LEC, L साउंड ल, E साउंड C साउंड क, लेक्चर, चर, यानी TURE क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, चर, ओके, चर। सो दिस इज लेक्चर, लेक्चर। जो ब्रिटिश होते हैं ना वो नॉर्मली आर को साइलेंट पढ़ते हैं, वो लेक्चर नहीं सुनाई देगा आपको, लेक्चर, लेक्चर। अमेरिकन जो हैं वो लेक्चर कह देंगे, वो आर की साउंड आपको सुनाई देगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है उनके एक्सेंट्स में, वो लेक्चर बोलते हैं और अमेरिकन वो लेक्चर, दोनों ही करेक्ट हैं। प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं एक एक्सेंट के अगेंस्ट हूँ, एक के फेवर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो जो आप सुनते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये दोनों ही एक्सेंट इंटरनेशनली या ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। सो लेक्चर साउंड क्या है TURE की, चर, ओके, लेक्चर, यानी अभी LEC के साथ लगाए तो लेक्चर। अब ये क्या था, फ्रैक्चर। ये हमने लास्ट टाइम भी किसी एपिसोड में, आई डोंट रिमेंबर विच एपिसोड एग्जैक्टली, बट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट कि अगर बोन टूट जाती है इन सम एक्सीडेंट तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर, FRAC, फ्रैक, फ्रैक, बिकॉज C की साउंड थी क, F र साउंड R, AF, फ्रैक्चर। अगेन TURE साउंड क्या है, चर। सो फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर। और पोस्चर, जो मैं अभी पोजिशन में एक्सप्लेन कर रही थी आपको, पोस्चर यानी बॉडी का पोस्चर, यानी आप थोड़े हंचबैक के साथ बैठे होंगे, सीधे होकर बैठो, अपना पोस्चर ठीक करो। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ योर बॉडी, सो दैट इज पोस्चर, पोस्चर। सो POS इज पोस्चर, TURE की साउंड क्या है, पोस्चर, तो च साउंड S, तो उसके साथ क्या बन रही है, पोस्चर। मॉइस्चर, मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होती है, नमी जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ी सी नमी का मतलब क्या है, इट्स लाइक ह्यूमिडिटी और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना,
वेपर्स की फॉर्म में रेयर सस्पेंड इन द एयर, तो कॉल्ड द मॉइस्चर। कहते हैं आज बड़ी हब्स थी क्योंकि बड़ी नमी थी आज ना, ह्यूमिडिटी, तो उसका दूसरा वर्ड है मॉइस्चर, मॉइस्चर। सो MOIS मॉइस एंड TURE चर, सो मॉइस्चर। ऐसे कोई भी आप वर्ड लिखे हुए देखें जिनके एंड में TU आ रहा है, इनको आपने उसी तरह ब्लेंड करना है जैसे हमने प्रैक्टिस की थी फोनिक्स में। M की साउंड क्या है म, O की साउंड अ, I की साउंड E, S, मॉइस, मॉइस, मॉइस्चर, मॉइस्चर। मैं IS को साथ में ला रही ना, इस की साउंड, मॉइस्चर, मॉइस्चर। ओके, तो ये आप ऐसे बोलेंगे। रैप्चर, रैप्चर क्या है? हमारा ईमान है कि जब खुदा आएगा तो हम जिंदा उठाए जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर। ठीक है, सो दिस इज अगेन RAP इज रैप, TURE चर, सो दिस इज रैप्चर, RAP, रैप्चर, बिकॉज TURE क्या साउंड प्रोड्यूस कर रही है? चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर क्या है, बॉडी किन चीज़ों की बनी है, बॉडी का स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर। किसी घर का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है घर एंड ऑल दैट, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। सो STRUC स्ट्रक, स्ट्रक, ST स्टर, रक, RU अम्ब्रेला से याद रखें, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। सो दिस इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। कल्चर, यू की साउंड यू नहीं बोल रहे ना हम, उसकी अप से याद रखनी है आपने। सो दिस इज C साउंड इज क, U साउंड अप से अ, L ल, कल च, कल्चर। यानी कहते हैं यहाँ पाकिस्तान में शलवार कमीज पहनना लड़कियों का, ये इनका कल्चर है, ठीक है ना, ये उनका एक ट्रेडिशन है, वो यही। हाँ जी, सकाफत, थैंक यू वेरी मच हरीम। आप लोग मुझे उर्दू सिखाएं, मैं इंग्लिश सिखाऊंगी आपको, ठीक है, सो थैंक यू। सकाफत, तो सकाफत की इंग्लिश है कल्चर, ठीक है, कल्चर। ओके, आज हम ब्लेंडिंग यही स्टॉप करते हैं क्योंकि हम एंड में आपको लॉर्ड्स प्रेयर भी करवा रहे हैं, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, सो विल स्टॉप हियर। अच्छा, ये मेरे पीछे बोलने पहले आपने, लेक्चर, फ्रैक्चर, पॉस्चर, मॉइस्चर, रैप्चर, स्ट्रक्चर एंड कल्चर, which is also called सकाफत in उर्दू। मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, गुड। ओके, हमने लॉर्ड्स प्रेयर आपको सिखानी शुरू की थी और हमने शुरू किया था आवर फादर, और मैंने कहा था कि हमेशा आपने ऐसे अपोस्ट्रोफे के साथ लिखना है। अब मैं शुरू वाले सेंटेंसेस दोबारा नहीं लिखूंगी। हमने कहा था आए हमारे बाप, आवर फादर इन हेवन, तू जो आसमान पर है, उसका हमने एक ही सेंटेंस लिखा था, आवर फादर इन हेवन। तो आप आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना चाहिए, हैलोड बी योर नेम, आपकी यानी तुम बादशाही आई है, योर किंगडम कम। आगे से करेंगे, योर will be done on earth as it is in heaven। इसकी तरह उर्दू बोलो कोई जल्दी से। हाँ, ज़मीन पर भी हो जाए। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। सो योर, यहाँ जो विल है, दिस इज़ मर्जी। ओके, विल एक तो वैसे भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ है, यू विल डू दिस, मैंने ये तुम ये करोगे, लेकिन WILL विल मर्जी के लिए भी यूज़ होता है। योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन, यानी यहाँ विल का मतलब क्या है? मर्जी, यानी जैसे मर्जी, क्योंकि वो लॉर्ड्स प्रेयर के साथ ज़रा मुझे इजी लगता है। योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यानी हमारी रोज़ की रोटी हमें दे आज दे। ठीक है, सो दिस इज़ इट, यहीं पे रुकेंगे हम। यानी हमने शुरू किया था, आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यानी आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो, हमारे आज की रोटी हमें, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे।
थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर आती है मुझे, तो इफ़ देर इज़ एनी लिटिल मिस्टेक्स प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।